ऑल इंडिया जमात सलमानी बिरादरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हाजी इस्लाम कमर सलमानी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माला पहनाकर और पगड़ी पहनाकर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं मुनासिब समझता हूं कि आज यहां तक आने में जो हमारे सूत्र रहे हैं, आदरणीय जेपी माथुर जी, सुब्रत कुमार जी, मैं उनको भी पगड़ी पहनाकर सम्मानित करने की अडवाणी जी से आज्ञा चाहता हूं। कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत श्री जगदीश जी माथुर से प्रार्थना करता हूं कि वो इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं, अपने विचार रखें। ये कार्यक्रम क्यों बना, कैसे बना, इसके प्रकार से दो हिस्से कह सकता। कुछ लोगों ने जो मुसलमान साहबान हैं, ख़ास तौर से पासमानदा बैकवर्ड, उनकी ख्वाहिश ये थी कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हों। अब शामिल किस प्रकार से कैसे किया जाए, तो एक रास्ता ढूंढा गया कि भाई एक ऐसा सम्मेलन कर दिया जाए जिसमें कि वो आ सके। दूसरा हिस्सा ये था कि कौन करे, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। उस माध्यम के लिए जो मेरे सहयोगी हैं नाई सोसाइटी, उन लोगों ने इस प्रकार की जिम्मेदारी लेना स्वीकार किया। नाई सोसाइटी का और एक जो मेरे नाम से जेपी माथुर ट्रस्ट चलता है, परस्पर का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। तो एक प्रकार से ये आज का कार्यक्रम सिंबॉलिक है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो हुआ खड़ा करके मुसलमानों को डराया जाता था, आज वो डर ख़त्म हो रहा है और मुसलमान समाज के ख़ास तौर से पिछड़े जो पसमानदा हैं, उनके लोग अपने बहुत ही खुशी से, इच्छा से आना चाहते हैं और उनको दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता ये बात साफ होती जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को जिस रूप में हमारे मुखालफिन ने, हमारे विरोधियों ने पेश किया है, वो गलत है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी सब तबकों के लोगों को, सब शोबों के लोगों को साथ लेकर तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहती है। हम आज यहाँ आए हैं जो पिछली 5 जून को आपने कैबिनेट की मीटिंग के अंदर 4 बिरादरियों को ओबीसी की सेंटर लिस्ट के अंदर शामिल किया। सलमानी बिरादरी, मंसूरी बिरादरी, अंसारी बिरादरी और इदरीसी बिरादरी, इनको शामिल करके जो आपने इन पसमानदा बिरादरियों के नौजवानों के लिए रोज़गार का जो रास्ता खोला है, उसके लिए हम आपका अभिनंदन करने, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ लोग आए हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि इस विकास के लिए, मुस्लिम पसमानदा बिरादरियों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो बीजेपी ज्वाइन करता हूं और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है ना देश के अंदर काम करूंगा। मैं सलमानी साहब को और उनके साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को एहसास किया, महसूस किया कि पिछले 40 सालों में, 50 सालों में जो ये तबका है उसको इग्नोर किया गया, उसको नज़रअंदाज किया गया जानबूझ करके वोट के सौदागरों के जरिए। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चल रही है, उसने पूरे मुल्क में मुसलमानों में, अल्पसंख्यकों में ये एहसास कराया है कि वो अब 2 नंबर के सिटीजन नहीं हैं। पार्टी में मेरे वरिष्ठ सहयोगी
वर्षों तक जिन्होंने जनसंघ और आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी, ऐसे मेरे साथी श्री जगदीश प्रसाद जी माथुर आज के इस कार्यक्रम में मेरठ और आसपास से आए हुए मुस्लिम समाज में जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनके प्रतिनिधि। ये बात सही है कि आप बड़ी संख्या में यहाँ आना चाहते थे और मुझे जब ये बताया गया कि वहाँ पर इतने हज़ार हैं और वो सब आना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि सब तो नहीं, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में कुछ आए, आखिर तुम मेरे घर पर आ रहे हैं। मैं उनके यहाँ जाता तो वहाँ पर 10,000 लोग इकट्ठे होते तो ठीक होता, लेकिन यहाँ पर अगर आना है तो 10,000 लोग यहाँ पर आए तो मैं शायद प्रबंध भी नहीं कर सकूँगा और जो स्थिति होगी वो कोई अच्छी नहीं होगी। अगर ये कार्यक्रम आज से 6 महीने पहले होता तो मुझे ज्यादा खुशी होती, इसलिए कि उसको कोई चुनाव के साथ नहीं जोड़ता। आज ये बात होगी चुनाव हो रहा है इसलिए कर रहे हैं, नहीं, हम इसलिए नहीं कर रहे। मैं तो ये मानता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारी समस्याएं इस कारण है क्योंकि मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक मान करके और किया जाता है। मगर अभी हाजी साहब ने जो बात कही ना वो बिल्कुल सही है और मुझे खुशी है कि आज जब किसी एक सरकार ने जुम्मे की आधे दिन की छुट्टी घोषित की तो उसकी आलोचना सबसे पहले मुस्लिम समाज से ही हुई और मुस्लिम समाज ने कहा कि हमको तो शिक्षा चाहिए, हमको तो स्कूल चाहिए, हमको कोई छुट्टी थोड़ी चाहिए। कि इतने सालों तक हमको मुस्लिम वोट बैंक मान करके वोट बैंक के नाते इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछड़ापन दूर करना है देश का। पिछड़ापन माने सड़कों की दृष्टि से, स्कूलों की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से, अस्पताल की दृष्टि से, और लोगों का पिछड़ापन दूर करना है तालीम की दृष्टि से, परिवार के सुख की दृष्टि से। ये दोनों पिछड़ेपन हमको दूर करने हैं और उसमें इस प्रकार के जो प्रयत्न हैं वो निश्चित रूप से सहायक होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ के युवा और ऊर्जावान श्री शोभित कुमार का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया काम किया शोभित।